करते हैं, 3% डिसलाइक करते हैं, 97% लाइक। तो ये कैसे होता है, मुझे आज तक इसकी कहानी समझ में नहीं आई। ओके, लोग बाग दूसरे के आप कुछ बिल्कुल कह रहे यार इसे क्यों आता है, हमें क्यों नहीं आता, हमें इससे सीखना पड़ रहा है। तो वो जाता हूँ क्लास में स्टार्टिंग में, तो फिर कह रहे जो भी और आया पढ़ने, और मेरे स्टूडेंट सारे बना के आए हैं, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाने लग गया हूँ कि भाई मॉस कैप्चर का क्वेश्चन आ गया 2020 में आप पढ़ाएंगे, अपन नोट्स में ऐड करेंगे सॉल्यूशन। तो बच्चा बना के आया पहले से, एडवांस में उसे पता था ये सब। द बैंड डायग्राम ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर with a band gap of 1 electron volt is shown. Using this semiconductor, a MOS capture having VTH threshold voltage is given. Okay, VT is equal to minus 0.16 volt. COX of ऑक्साइड कैप्स्टेंस डैश करके दिया हुआ है, अपन को करना डैश दिया हो बिना डैश दिया हो, 100 नैनोफेरेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ मेटल वर्क फंक्शन. व्हाट इज द मेटल वर्क फंक्शन? Q phi m 3.87 electron volt is fabricated. There is no charge within the oxide. ऑक्साइड के अंदर कोई चार्ज नहीं है. Sorry. If the voltage across the capsule is VTH, meaning is that कि गेट पर वोल्टेज VTH ही लगाया गया है, तो गेट वोल्टेज VTH ओनली, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर गेट वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्लीशन चार्ज पर यूनिट एरिया, डिप्लीशन चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है पर यूनिट एरिया, कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ सी हियर, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम गिवन. The vacuum level is given, conduction band is given, intrinsic Fermi level given, p-type Fermi level is given, and this is given, this is also given, this distance is given, this distance is given. Now first of all क्या करना पड़ेगा, Q phi of SI क्या होगा, Q phi of SI ये तो गिवन ही है, हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है. कैसे निकालेंगे, बैंड गैप गिवन है, ये कितना होगा, तो इसमें नहीं करता मैं, गड़बड़ हो जाएगी में, ठीक है. तो Q पाई ऑफ SI 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये, प्लस ये निकालना EC माइनस EFS. यस और नो? अरे हाँ, 0.5 माइनस 0.3, तो दिस इज 0.3 प्लस 0.5, दैट इज 4. ये आपका 0.5, बैंड गैप डिवाइड बाई 2, बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is 0.5, this is 0.2, this is 0.3, 0.3, 0.5, 4, 4.8. This is a work function. So now work function difference is Q phi m 3.87 minus 4.8. कितना आ जाएगा 3.87 minus 4.8? माइनस 0.93. तो phi m ऑफ SI ये आ गया आपका माइनस 0.93 वोल्ट. ओके, phi m of SI. Work function difference is given. Oxide is having no charge. Okay. What is EI minus EFS? This is phi f. EI minus EFS. How strong is P type? That is phi f. So phi f is given how much? That is EI minus EFS या EFP. That is 0.3 electron volt. Yes or no? So now what is the formula for threshold voltage? Threshold voltage is phi m of SI plus minus oxide charge upon COX plus minus Q depletion charge upon COX plus
25F. This is the answer. Okay. Now oxide charges are 0. Okay. Vt is given how much? Threshold voltage minus 0.16. पाई एम ऑफ एस आई जैसा आता है वैसा ही रखना होता है, माइनस 0.93. ऑक्साइड चार्ज 0 है, सो दैट इज 0. प्लस माइनस क्यू डी अपॉन सी ओ एक्स वी हैव टू कैलकुलेट. प्लस अब ना 2 पाई एफ, दिस इज पी टाइप सबस्ट्रेट. पी टाइप सबस्ट्रेट के लिए पाई एफ क्या दिख रहा है? ई आई माइनस ई एफ एस 0.3 पॉजिटिव. ओके, सो 0.3 वी हैव टू राइट 2 पाई एफ, दिस इज 0.6. ओके, सो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया माइनस 0.16. 0.6 माइनस पॉइंट, तो दिस इज माइनस 0.33. यस और नो? प्लस माइनस क्यू डी अपॉन सी ओ एक्स. नाउ अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, माइनस 0.16 प्लस 0.33, नाउ यू विल गेट पॉजिटिव, मीनिंग इज दैट क्यू डी अपॉन सी ओ एक्स यू आर गेटिंग पॉजिटिव. Are you getting it? So what is the answer for QD? Magnitude. They are asking for magnitude, but otherwise QD upon COX is positive, but QD will come negative. Are you getting it? So meaning is that QD upon COX is equal to how much? 0.17 with positive sign. But if someone asks you what is the answer should be for the QD, that is minus into COX. What is COX? 100 nano. ओके ओके, तो करो यार तुम्हें अपने आप. ओके, माइनस 17 नैनो फेराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके चलो, नो प्रॉब्लम. तो ये आंसर हो गया आपका. कोई दिक्कत, कोई गलती तो नहीं की अपन ने कैलकुलेशन में? No problem. Oh, answer is given. Okay, 1.7 nano farad and the answer is given. Okay, यूज उन्हें पचेगा तो मैं मैग्नीट्यूड नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा साइन के साथ बता तू, गलत कर प्लस माइनस की तू, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस लिखेगा क्यूडी का आंसर लिखने वाला. ओके okay? मतलब इलेक्ट्रिकल वाला. तो डी इज करेक्ट आंसर. ओके ओके, सो मॉस कैप्चर फैब्रिकेट होना पी टाइप सेमी. स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कब आएगा? सरफेस पोटेंशियल बताया था मैंने फाई एस के थ्रू. फाई एस इक्वल टू अगर 2 फाई एफ है तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आता है. स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन में सरफेस पोटेंशियल इज बैंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप एनर्जी बैंड डायग्राम. पी टाइप फर्मी लेवल, दिस इज द ऑक्साइड लेयर, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में 2q 5f ले सकते. इंट्रिंसिक फर्मी लेवल आज फिर नहीं सो पाया. नहीं परेशान नहीं लग रहा, आज फिर नहीं सो पाया. अरे वो दिन भर गाइडेंस ही देता रहा मैं. अरे 2-4 बच्चों को गाइडेंस ही देता रह गया दिन भर, उनको फोन पे बताता रह गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर सो नहीं पाया. चलो आगे बढ़ते हैं. और एक भी वो वाला नहीं था, एक भी 10 वाला नहीं था, ईडी 10 वाला नहीं था. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर.
Okay. An N channel silicon band gap is 1.1 electron volt MOSFET was fabricated using N plus polysilicon gate and the threshold voltage was found to be 1 volt. Now if the gate is changed to P plus polysilicon, other things remaining the same, the new threshold voltage should be क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ी पूछता हूं मैं उससे, बच्चे से। अरे ऐसी बदतमीजी की चीजें थोड़ी पूछता हूं मैं। कल के दिन पूछने लगूंगा तेरी जाति क्या है, धर्म क्या है, तो किसका फॉलोवर है, MS धोनी का है, MS धोनी को मानता है कि APJ अब्दुल कलाम को मानता है ठीक है, मैं बोलूंगा अच्छा APJ अब्दुल कलाम को मानता है, अच्छा तू मेरे जैसा है, ठीक है चल मैं तेरे को गाइड करता हूँ। आज डाली थी एक मैंने पोस्ट फेसबुक में MS धोनी को लेके, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनकी अभी विचारधाराएं छोटी हैं, है ना, वो गांधी के फॉलोवर हैं, अपन भगत सिंह वाले हैं, हाँ है ना। तो धोनी क्या है, गद्दी वाला आदमी है ना, उस गद्दी कीप क्वाइट, यू विल बिकम ग्रेट, एवरीवन विल फाइट फॉर यू, सब आपके लिए फाइट करेंगे, है ना। ओके सही में आ गया, सब बिल्कुल है ना आपके लिए फाइट करेंगे। जैसे मैं अभी शांत होना स्टार्ट कर दूं ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड है, कुछ भी गलत हो जाए वो कुछ बोलता ही नहीं है, सब उसे लाइक करते हैं, वो न्यूट्रल है बिल्कुल, बोलना ही नहीं है उसे कुछ भी, चाहे मेरे साथ गलत हो, किसी के साथ गलत हो, कुछ भी बात हो, वो उसे बोलना ही नहीं है कुछ भी। तो वो क्या हो गया, अरे बहुत अच्छा आदमी है यार, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। अरे यही चीज तो देश के लिए घातक है, ना बोलना, समझे बात को, नहीं कि अरे है ना शांत आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, अरे वो बहुत अच्छा गाय को है, वो सबसे ज्यादा काला आदमी वही है अंदर से, जो सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है ना, वो सबसे काला अंदर आदमी होता है अंदर से, ऊपर से वो गोरा दिख रहा होगा, अंदर से बहुत काला आदमी होगा, काला सांप बिल्कुल, समझे बात को। जेल जा रहे हैं, जेल किस लिए, हाँ सही बात, नहीं ये नाम कमाने का सबसे सुंदर तरीका पता क्या करना है, ये चौराहा है, ये किसी सिटी का चौराहा है, ये सिटी का चौराहा है, और इस सिटी के चौराहे पर यार तुम लोग है ना, सिटी का चौराहा है ठीक है। अब आप यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर खड़े होके आप अपने कपड़े उतार दो बढ़िया आराम से, रिमूव योर क्लॉथ्स, यू विल बिकम फेमस, है ना, बिल्कुल फेमस होना है, कपड़े उतार दो वहां पर, ठीक है, अलग तुम फेमस हो जाओगे तुरंत। सबसे बढ़िया तरीका है इंडिया में, मीडिया आ जाएगी तुम्हारे पीछे, बिल्कुल एकदम पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है, और थोड़ा टैग लगाओ बढ़िया, इंजीनियर है, और ये इस इंजीनियर का क्या हालत हो गया, थोड़ा ये बोलना है उल्टा सीधा, है ना, कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ाई की नौकरी नहीं लगी तो मैं अपना नंगा घूमूंगा, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, बस अपने आप नाम हो जाएगा, हेडलाइन में आ जाओगे, ठीक है। या फिर क्या करना है, दो तरीका बता रहा हूँ, चौराहे पे जाओ, है ना, चौराहे पे जाके पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बोल दो, है ना, पॉजिटिव पाकिस्तान के बारे में, और इंडिया को थोड़ा गाली दे दो, देश को, बहुत बढ़िया तरीका, ऐसा कई लोग करते हैं, ठीक है, इंडिया को थोड़ा गाली दे दो, देश को, अपने देश के बारे में। N प्लस पॉलीसिलिकॉन, ना बताओ भैया वो, तो अब देखो ये ऑक्साइड है तेरा, मान लो अपन को सॉल्व करना है इसे, का जो कंडक्शन बैंड होगा ये बैलेंस बैंड है ना, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ठीक है, उसी के बराबर, कोई दिक्कत, ये N प्लस पॉलीसिलिकॉन गेट था, इधर भी क्या है आपका P सबस्ट्रेट है, बैंड गैप तो सेम ही होगा, बस फर्मी लेवल अलग होगा, इसका फर्मी लेवल केवल वहीं आ रहा है कंडक्शन बैंड के पास, आर यू गेटिंग इट, ये EFN प्लस, क्यों, क्योंकि हेवली डोप्ड है, डिजेनरेटली डोप्ड, फर्मी लेवल जस्ट कंडक्शन के पास, ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ पॉलीसिलिकॉन गेट, या मेटल बोल दूं अभी जस्ट समझने के लिए, गेट Q5 और गेट बोल दूं अब मैं, चलो गेट बोलना स्टार्ट कर दूं, वर्क फंक्शन ऑफ गेट मटेरियल अच्छा लगेगा, ओके। नाउ
इधर देखो इधर भी सेमीकंडक्टर है तो बैंड गैप तो सेम ही होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो सेम ही होगी, बस फर्मी लेवल यहां पर कहां होगा, फर्मी लेवल यहां होगा, फर्मी लेवल यहां पर होगा। वही इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। नाउ इसके केस में वो देख रहा था कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट था उसका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट था। अब यहाँ पर ना तो ऑक्साइड चार्ज की बात हो रही, किसी चीज की बात नहीं हो रही, मैं वर्क फंक्शन डिफरेंस तो दिख रहा है साफ साफ। वर्क फंक्शन डिफरेंस क्या होगा इनका, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन होगा। तो वर्क फंक्शन डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर वर्क फंक्शन डिफरेंस निकालू ना, वर्क फंक्शन लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। वर्क फंक्शन डिफरेंस क्यू फाई ऑफ जी माइनस क्यू फाई ऑफ एस आई कितना आ गया, दिस माइनस दिस करूं मैं तो नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। वर्क फंक्शन डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ये ईसी माइनस ईएफपी जो आ रहा होगा उसके बराबर होगा। यस और नो, मतलब मैं ऐसे लिख दूं, ई वैक्यूम माइनस ई एफ ऑफ एन प्लस दैट इज नथिंग बट ईसी, ये ईसी है, ठीक है, ये हो गया माइनस ई वैक्यूम माइनस ई एफ पी, तो क्या आ जाएगा, ई वैक्यूम माइनस ई वैक्यूम कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ईसी प्लस ई एफ पी। यस और नो, ये आ गया, ठीक है। चलो ये इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं इसे, ये फर्स्ट केस में वर्क फंक्शन डिफरेंस आ गया आपका। और इस टाइम पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तेरा कितना था, 1 वोल्ट था थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मान लो सब चीजें और आ रही होंगी, फाई एम ऑफ एसआई, वर्क फंक्शन डिफरेंस के अलावा और भी टर्म्स आते हैं आपके मॉस कैपेसिटर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज में, वो भी टर्म्स होंगे। और बीटी तेरा 1 आ रहा था, ये वर्क फंक्शन था। नाउ अब इसको पॉलीसिलिकॉन गेट पी प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसको पॉलीसिलिकॉन पी गेट से, पी प्लस पॉलीसिलिकॉन गेट से। ओके, ये वैक्यूम एनर्जी लेवल है, आइसोलेटेड बनाना डायग्राम, उससे काम चल जाएगा आपका समझने के लिए। अब देखो ये कंडक्शन बैंड होगा, ये बैलेंस बैंड होगा, सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं ना, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा। यहाँ पर भी ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, और ये उसका होगा फर्मी लेवल। ओके, सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन अब वर्क फंक्शन कैसा हो गया इसका, पी प्लस पॉलीसिलिकॉन गेट है ना जी, ये बैलेंस बैंड है, या इसी को बोल दूंगा मैं ई एफ ऑफ पी प्लस, ये ई एफ आई, ये ई सी। अब इसका वर्क फंक्शन ये तो चेंज नहीं हुआ, सेम ही है, ये तो पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर ही है। ओके, यही दिया हुआ है ना। अब इसके केस में वर्क फंक्शन डिफरेंस क्या आएगा, अब ना मैं निकालूं क्यू फाई ऑफ जी, दूसरे केस में ये कितना आ जाए, क्यू फाई ऑफ जी कितना है, ई वैक्यूम माइनस ई एफ ऑफ पी प्लस दैट इज नथिंग बट बैलेंस बैंड माइनस क्यू फाई ऑफ एस आई क्या आएगा, ई वैक्यूम माइनस ई एफ पी, ई वैक्यूम कैंसिल, ई एफ पी माइनस ई बी आ गया ये, या माइनस ई बी प्लस ई एफ पी। ओके, मतलब क्या आ रहा होगा, ई एफ पी माइनस ई वी, ये तो तेरा पॉजिटिव ही होगा। इसके केस में वर्क फंक्शन क्या था, ई एफ पी माइनस ई सी, ई एफ पी माइनस ई सी मतलब ये नेगेटिव था, मतलब इस केस में वर्क फंक्शन डिफरेंस नेगेटिव था, और इस केस में वर्क फंक्शन डिफरेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग इट, समझ में आया कि नहीं आया। पहले थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या था, ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। तो पहले VT1 क्या था, VT1 क्या चल रहा होगा, सम K प्लस 5G ऑफ SI1, यही चल रहा होगा। VT2 कितना आ गया होगा, सम K प्लस
यस और नो? के प्लस मतलब बाकी अदर टर्म्स उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। प्लस क्या रहा होगा? फाइव जी ऑफ एस आई ऑफ सेकेंड। यस और नो? यही चल रहा होगा। पहले BT1 कितना आ रहा था? पहले BT1 आ रहा था -1 और 5G ऑफ S1 क्या आ रहा था? जो भी आ रहा हो। सो आपको चेंज निकाल लेते हैं ना, BT1 माइनस BT2 कर देते हैं। VT1 माइनस VT2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5G ऑफ SI1 माइनस 5G ऑफ SI2। एनी प्रॉब्लम? VT1 कितना था? 1 माइनस ये आ गया VT2। 5G ऑफ SI1, 5G ऑफ SI1 क्या था? माइनस EC प्लस EFP। माइनस 5G ऑफ SI2 कितना है? ये सेकंड केस, और ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है? माइनस EV प्लस EFP। ओके, so this is minus EC plus EFP plus EV माइनस EFP। ये कैंसिल, ये EV माइनस EC आ गया और ये आ गया 1 माइनस VT2। तो VT2 कितना आएगा? VT2 का 1 माइनस या 1 प्लस EC माइनस EV, 1 प्लस कंडक्शन बैंड माइनस बैलेंस बैंड। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है? 1.1। ये आ गया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस थ्रेशोल्ड वोल्टेज तेरा अब बढ़ गया। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग हुआ। तो ये था क्वेश्चन का मतलब। लोग आपने पता नहीं क्या कर दिया, पानी पत्थर पानी पत्थर पानी कंकड़, पता नहीं क्या क्या लगे थे। ये है एग्जैक्ट, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, perfect way with the understanding. Okay, couldn't get? No problem, just revise MOS capture once again, you will get it. Okay, 1.1. Okay, this is the question. Yes, you can go for RIB, no problem. RIB is not a new thing, you are practicing questions only. So everyone should watch RIB if possible. Okay, now we are going to next discussion, that is MOS capacitor या MOS capacitance. MOS capacitance. MOS capacitance और MOS CB plot. Rank improvement batch where we practice questions only, है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। MOS CB plot कब से है? ये स्टार्ट हो गया भैया आज। मैं रोज रोज डालते डालते फेसबुक वगैरह का थोड़ा बहुत तो यूज करो, ज्यादा मत करो, तो थोड़ा तो करो कम से कम। ओके, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा करो भैया। ओके, नाउ MOS CB प्लॉट हम चलते हैं पी सिलिकॉन के लिए। पी सबस्ट्रेट के लिए, पी सबस्ट्रेट MOS कैपेसिटर, पी सबस्ट्रेट MOS कैपेसिटर या एन चैनल MOSFET, यही लिखा था यहां पर। एन चैनल MOSFET मतलब पी सबस्ट्रेट। ओके, पी सबस्ट्रेट MOS कैपेसिटर सीबी प्लॉट। अरे रोज डालता हूं मैं, मेरा छोड़ के सबका देखते हैं लोग, रोज डालता हूं मैं। अब दिन में कितनी बार डालूं मैं? 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया, डाल दिया मैंने कि RIB यूज कर रहा हूं। मैंने फेसबुक पर अपना वो क्या कहते हैं स्टेटस भी डाला, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाला, ठीक है, सब कुछ कर दिया मैंने।
और 2 बार वीडियो बना दिए मैंने, गेट एस्पिरेंट ग्रुप पर 2 बार वीडियो डाले मैंने। कम से कम थोड़ा तो देख लिया करो, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया हाल की हाल, उसको खोल के एक बार देखा करो। हाँ, हमारे काम की है। अब कोई बकवास कर रहा है, हेलो आई एम गोइंग टू गाइड यू, हाल की हाल बंद कर दिया करो। कोई गाइडेंस वाइडेंस नहीं, नो नीड। काय का गाइडेंस? बच्चे हो 12th क्लास के, उसको क्रॉस कर दिया करो। हाँ, अनाउंसमेंट कोई बोल रहा है, देयर इज एन अनाउंसमेंट, तो वो सुनो कि भाई क्या बताने वाला है, कुछ नई चीज तो चालू नहीं होने वाली। बस बोला क्या गाइडेंस, हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 6 मंथ, ये सब बकवास है। ओके, हाउ टू क्रैक गेट इन 6 मंथ, 3 मंथ्स, इनको हल्के बंद कर दिया करो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस पर, अन अकेडमी पर डायरेक्ट, तुरंत हल्के बंद, डोंट वेस्ट टाइम। देयर इज नो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ओके, ऑस्ट्रेलिया की टीम की अलग स्ट्रेटेजी है, इंडिया की अलग है, जीतते दोनों है। कभी इंडिया जीतता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतता है। ओके, कोई एक स्ट्रेटेजी तो होती नहीं है। बस ऐसी चीजें मैं बोल देता हूँ, इसलिए मैं बुरा हूँ। भक्त बनो मत किसी के भी, भक्त बनोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। इंडिया की धोनी में आता था, नाइस कैप्टन एंड ग्रेट विकेट कीपर और ग्रेट बैट्समैन, बट एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स, है ना। वहां से मैं उससे गुड थिंग्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जरूर वो आवाज उठाए, मदद करे भैया, किसी को वो मिल जाए मदद, उसके घर वालों को कितना सुख मिलेगा, हमें कितना अच्छा लगेगा। लोग लगे लॉजिक अपने देने, शायद उसने अपने घर वालों से बात की होगी, सुशांत के घर वालों से बात की होगी। सोशल मीडिया है काय के लिए भैया? सोशल मीडिया को नेगेटिव वे में क्यों सोचते हो कि सोशल मीडिया पर लिखने वाले कुछ करते नहीं? सोनू सूद भी तो डाल रहा है, कर भी रहा है, और सोशल मीडिया पर भी डाल रहा है। दोनों चीज करो, करो भी, सोशल मीडिया पर भी डालो, क्या दिक्कत है? ये ऐसा बनेगा, ने मना थोड़ी किया कि सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। धोनी आप बहुत अच्छे आदमी हो, सोशल मीडिया पर मत डालो, आपने बहुत कुछ किया सुशांत वाले केस में, हम कैसे मान लें? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, तुमने किया। सोशल मीडिया बनाते काहे के लिए आदमी? बनाई काहे के लिए? मजाक के लिए, मस्ती के लिए है? उस पर एपीजे अब्दुल कलाम, उस पर वो चैटिंग करेंगे? धोनी चैटिंग करता है फेसबुक पर या इंस्टा पर? क्या हो बेटा, कौन है, चैटिंग करते हैं, चलो मस्ती मारते हैं। सोशल मीडिया है इसके लिए, गलत सही का वो कर सकें। तो पता नहीं कहाँ कहाँ आदमी। चल, ये आपका मॉस सीबी का प्लॉट बना रहा हूं। नहीं नहीं, इसलिए हो रहे हैं, देखो, आप गलत वे मत लो किसी को। निखिल कुमार, सपोज मेरे ऊपर निखिल कुमार ने मूवी बनाई, तो मेरा बनता है ना भाई, मेरा बनता है ना, स्पेशली उसका बनता है। तो अब ये मत तो सचिन ने क्यों नहीं बोला, सचिन से मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगा? सचिन के ऊपर बायोपिक बनाई उसने, ठीक है ना, समझो बात को। उससे स्पेशली कनेक्शन है, उसका स्पेशल कनेक्शन है, उसका धोनी का उसके साथ स्पेशल कनेक्शन हो गया है ना। अजरुद्दीन को बोलना पड़ेगा किसके लिए? इमरान हाशमी के लिए। उसने मोहम्मद अजहर के ऊपर मूवी बनाई थी, है ना, इमरान हाशमी को। अगर इमरान हाशमी को कुछ हो जाए तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बोले अजरुद्दीन अजहर। ओके चलो, ओके, समझ में आया बात? मान लो मेरे को कुछ हो जाए सपोज, तो मेरी टीम में जो मेंबर है, मान लो मेरे को कुछ हो जाए, मेरी टीम में मेंबर है, मान लो विशाल सर है, तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप कि वो कुछ बोले कामेश सर के लिए, उनके साथ क्या हो गया? एक्सपेक्ट करोगे ना? भीमा सर से नहीं करोगे? सेम चीज, एक रिलेशन होता है ना। आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो थर्ड पर्सन से बोलोगे कि वो उसने क्यों नहीं बोला, क्या कहते हैं, सुपर 30 वाले ने कामेश सर के लिए क्यों नहीं बोला, उसका मेरे से क्या संबंध? चलो, हाँ चलो, ये सीओ एक्स है, ये सीओ एक्स है, और ये लिखा है मैंने। अब ध्यान सुनना है इसको, मैं बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाने वाला हूं इसको मैं। हाई फ्रिक्वेंसी, ओके, लो फ्रिक्वेंसी, ओके, ओके चलो। अरे भाई,
उसने नहीं बनाई मूवी, वो तो फिर हमें भी पता है प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस है सब कुछ, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो सारे इमोशंस खत्म कर दो, कौन भगत सिंह, कौन भगत सिंह, फिर ऐसे बोलने लगो ना कौन है, किया होगा इसके लिए तब कर गए वो, सरकमस्टेंस, कौन महात्मा गांधी, किया होगा देश के लिए, क्या फर्क पड़ता है। समझे बात, इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस शुड बी देयर। ओके चलो ओके नाउ ओके चलो ओके इस पर भी क्वेश्चन आया था 2019 में, मैंने कराया था, बच्चे करके आए थे। ठीक है चलो, सो दिस इज which region, this is which region, and this is which region. Okay, now this is this is strong accumulation या accumulation, okay, this is strong inversion, this region is depletion and weak inversion. This is MOS CB. This is threshold voltage VT, and here some zero voltage, some zero negative, this is negative and this is positive. Okay, zero negative, zero positive. ठीक है चलो, नाउ दिस इज अ मॉस सीवी प्लॉट। अब ये मॉस सीवी प्लॉट ऐसा ही क्यों बना है, ये हमें देखना है। एल एफ का मतलब लो फ्रिक्वेंसी है, एच एफ का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है, सीओ एक्स है, सीओ एक्स है, और ये प्लॉट कुछ ऐसा बना हुआ है आपका। और ये 0 पॉइंट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। पी सबस्ट्रेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है प्रैक्टिकली। फ्लैट बैंड वोल्टेज, दिस इज द फ्लैट बैंड वोल्टेज, ये नेगेटिव होता है प्रैक्टिकली। और जिस वोल्टेज पर, फ्लैट बैंड वोल्टेज पर जो कैपेसिटेंस आएगा उसे फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस बोलूंगा, एंड दिस इज अगेन कैपेसिटेंस। नाउ सर पहला पॉइंट की बात समझते हैं, इसमें पर मैं डिस्कस करूंगा आगे। सर आपने जो डिप्लीशन इन्वर्जन हमें जब पढ़ाया था, तो आपने तो ये बोला था कि गेट वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा उसके बाद डिप्लीशन आएगा, उसके बाद वीक इन्वर्जन आएगा, फिर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन आएगा, और गेट वोल्टेज जब नेगेटिव होगा तो एक्यूमुलेशन आएगा। सर गेट वोल्टेज नेगेटिव होने पर डिप्लीशन कैसे मिल गया? ये प्रैक्टिकल केस है, वेयर बल्क फंक्शन डिफरेंस इज नेगेटिव, ऑक्साइड चार्ज आर पॉजिटिव। तो मैंने बताया था कि क्या फ्लैट बैंड वोल्टेज में जीरो है? नहीं, फ्लैट बैंड वोल्टेज नेगेटिव है प्रैक्टिकली। तो मतलब क्या होता है, फ्लैट बैंड वोल्टेज मान लो तेरा -0.5 है, इसका मतलब क्या है, जब गेट वोल्टेज -0.5 है तब तेरे बैंड्स फ्लैट हैं। -0.5 से मोर नेगेटिव लगाएगा तो एक्यूमुलेशन, -0.5 से कम नेगेटिव लगाएगा या पॉजिटिव लगाएगा तो डिप्लीशन, इन्वर्जन एंड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? When gate voltage is some -0.5, at that time you are getting flat bands. If you apply more negative तो आपका एक्यूमुलेशन में चला जाएगा ये मॉस कैपेसिटर, और उससे कम नेगेटिव लगाओगे तो डिप्लीशन इन्वर्जन। मतलब अगर आइडियली फ्लैट बैंड वोल्टेज जीरो था तो उसका मतलब क्या था कि गेट वोल्टेज फ्लैट बैंड वोल्टेज से कम होगा, नेगेटिव होगा, जीरो से लेस देन होगा तो एक्यूमुलेशन, जीरो ज्यादा होगा तो डिप्लीशन, इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। तो फ्लैट बैंड वोल्टेज जीरो था तब ऐसी बात कर रहे थे, अब फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है, तब ऐसी बात कर रहे हैं। अब इस प्लॉट का शेप ऐसा ही क्यों है, ये मॉस का सीबी प्लॉट है। सो नाउ मैं धीरे धीरे आगे चलता हूं, पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा। इफ वी लुक एट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ MOS capacitor, if we look at electrical equivalent of MOS capacitor, then it is देखूं तो इक्वल टू एप्सिलॉन ओ एक्स अपॉन टी ओ एक्स।
दो पैरेलल प्लेट है, एक मेटल की प्लेट ऊपर या गेट टर्मिनल, और नीचे है आपका सेमीकंडक्टर, दोनों सेपरेटेड है ऑक्साइड थिकनेस TOX से, तो उसका कैपेसिटेंस हो गया COX। साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर का सरफेस है वहां के चार्ज चेंज होते हैं गेट वोल्टेज लगाने पर। गेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएंगे, गेट नेगेटिव वोल्टेज पर है तो आप पॉजिटिव चार्ज आएंगे, गेट का वोल्टेज चेंज करें तो वो सेमीकंडक्टर के चार्ज भी चेंज होंगे। मतलब देयर इज चेंज इन सेमीकंडक्टर चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट वोल्टेज। मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का भी कैपेसिटेंस होता है। सो मीनिंग इज दैट इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ऑक्साइड कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा, वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑक्साइड कैपेसिटेंस and then it is series combination of fixed voltage independent oxide capacitance and voltage dependent semiconductor capacitance, voltage dependent semiconductor capacitance, okay, hence क्या होगा, overall mass capacitance, ठीक है, hence हाँ वोल्टेज गेट ही तो होता है, गेट वोल्टेज होता है सर, फिक्स वोल्टेज भी, और कौन सा वोल्टेज है वही तो लगा, ये गेट टर्मिनल है तेरा और ये एप्सिलॉन OX अपॉन TOX होती है। ऑक्साइड कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन OX अपॉन TOX इन पर यूनिट एरिया, ओके। सो TOX इज फिक्स, डिजाइन फिक्स है आपकी, TOX ऑक्साइड थिकनेस फिक्स की है, एप्सिलॉन OX फिक्स है, तो ये तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये चाचा ये वेरी करेगा गेट वोल्टेज के साथ, आर यू गेटिंग इट? क्यों, जो CS कैसे निकालोगे, मॉड QS वर्सेस फाई प्लॉट पढ़ा था मैंने, मॉड QS वर्सेस फाई प्लॉट, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चल मॉड इस पे भी लगा दूं, मॉड ऑफ DQS अपॉन D फाई प्लॉट, ये पढ़ा था हमने, उसके स्लोप से आ सकता है ये। और फाई किस पर डिपेंड करता है, गेट वोल्टेज पर, तो गेट वोल्टेज चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो सेमीकंडक्टर चार्ज चेंज होगा, और सेमीकंडक्टर का कैपेसिटेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कैपेसिटेंस दैट इज C इक्विवेलेंट ऑफ द मास, वो क्या होगा, COX into CS अपॉन COX प्लस होगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होगा इन दिस फॉर्म। अब ऐसा ही क्यों हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ऐसा, लो फ्रीक्वेंसी पर ऐसा, और बीच में ऐसा कोई सेव जा रहा है फिर उसके बाद ऐसा जा रहा है। देखते हैं भैया ऐसा क्यों। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लूं मैं आपको जिंदगी को सफल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। जिंदगी का सबसे सरल काम क्या है बेटा, न्यूट्रल रह के चुप रहना, सबसे बढ़िया, आराम से, बर्बाद हो रहा हो कोई बर्बाद होना, क्या करना दूसरे से। एक चीज सपोज ये क्या हो जाएगा, समझना मेरी, यस कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है 8 4 2 1, तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस, और ये हो गया मान लो 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, लगभग लगभग में चल। मतलब अगर ऑक्साइड कैपेसिटेंस फिक्स है और सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस उसके कंपेयर में ज्यादा है तो COX आंसर आएगा, COX इंटू CS अपॉन COX प्लस CS में, अगर CX बहुत लार्ज है तो आंसर COX आएगा। COX चेंज हो रहा है तो ओवरऑल चेंज होगा, COX और CS डिक्रीज हो रहा है, मान लो तेरा CS डिक्रीज हो रहा है तो C इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग इट? yes, that this concept we will use now। see, first of all हम चटकाएंगे स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन को, चटकाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस है CS, मैं पंच लाइन लिखूंगा, सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस CS, सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस CS, ठीक है, itself can be calculated from the slope of, किससे लेंगे हम, स्लोप ऑफ
mod QS वर्सेस phi s प्लॉट। मॉड QS वर्सेस phi s प्लॉट का जो स्लोप होगा वही क्या देगा, चेंज इन सेमीकंडक्टर चार्ज सरफेस चार्ज QS अपॉन चेंज इन सरफेस वोल्टेज phi s। गेट वोल्टेज चेंज करूंगा, phi s चेंज होगा, phi s चेंज होने से QS चेंज होगा। ओके, क्या हो गया, कहां फंस गए आप? सिंपल मैथमेटिक्स, दो कौड़ी की चीजें फंस गए। 15 8 120 अपॉन 15 प्लस 8 23, 23 से डिवाइड करूंगा 8 के आसपास आएगा। ओके, इक्वल लो लो अप्रोक्सीमेटली, ये एग्जैक्टली, ओके ये अप्रोक्सीमेटली। कंक्लूजन ये बताया था कि मैंने ये COX है इंटू CS है अपॉन COX प्लस CS है, ये लिखना है। अगर ये बहुत हाई होगा, अगर ये बहुत हाई है तो आंसर COX आ जाएगा, ये मैंने बोला, ठीक है। और अगर CS डिक्रीज हो रहा होगा, CS चेंज हो रहा है, CS डिक्रीज होगा तो ओवरऑल कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा। बस ये कंक्लूजन है, लिखाऊंगा मैं अब। So semiconductor capacitance itself can be calculated from mod QS versus phi s plot। क्या पढ़ाया था mod QS versus phi s plot? कैसा बना था, याद करो उसे, कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, हनुमान महाप्रभु प्रभु कुछ याद करो। ये यस और नो, ठीक है, यही था। अब देख, एक्यूमुलेशन में स्लोप ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में स्लोप ज्यादा होता है, यहाँ पर स्लोप कम होता है। आर यू गेटिंग इट? डिप्लीशन और इन्वर्जन में स्लोप कम, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में स्लोप ज्यादा, एक्यूमुलेशन में उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है, चल भैया ले भैया। सो नाउ अब बार बार बात करेंगे इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, वो भी लो फ्रिक्वेंसी केस। लो फ्रिक्वेंसी, उसमें सोचो कि लो क्या लिखा है, कुछ नहीं, इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन लिखा है बस, लो फ्रिक्वेंसी लिखा ही नहीं है, मैं नहीं मानो। इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्या था, द स्लोप ऑफ mod QS वर्सेस phi s प्लॉट क्या था, इज हाई। अरे यार तुम पढ़े ही नहीं हो पूरी क्लास, QS वर्सेस phi s प्लॉट कहां से मिलेगा, मतलब तुम अधूरी क्लास में आ रहे हो मॉस कैप्चर देख के। बड़े अजीब ही आदमी है यार ये लड़का। जब तुम्हें पता है कि सबसे बेटर टीचर ये पढ़ा रहा है सामने, तो स्टार्टिंग से क्लास देखो ना, स्टार्टिंग से पढ़ो मेरी क्लास को, जो तुम्हें आता है पुराना भूल जाओ। क्या करते हैं बच्चे, बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे हो या टीचर हो, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अरे यार तो फिर पूरा देखा तो भूला कैसे। इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन लो फ्रीक्वेंसी द स्लोप ऑफ mod QS वर्सेस phi s प्लॉट इज हाई, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, dQs अपॉन d phi s इज हाई, और dQs अपॉन d phi s हाई होगा, दैट इज क्या लिखूंगा, CS is high, CS is high, CS is high, hence overall mass capacitance, overall mass capacitance क्या आएगा भैया, hence overall mass capacitance C equivalent equal to COX into CS upon COX plus CS. CS is very high, is approximately COX only, because CS is very high compared to COX. That's why we will get COX only. So that's why in this plot we are getting capacitance, equivalent capacitance of this is C equivalent equal to COX only. Are you getting it in the strong inversion? Okay, sorry, this is low frequency. Upper side is low frequency. Okay, lower side is high frequency. Okay, now see, ये आ गया। अब चलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में। अगेन इन स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन वर्सी में CS is high
Therefore, overall mass capacitance in accumulation mode, in accumulation mode, accumulation means strong accumulation की बात कर रहा हूं, mode is C equivalent equal to COX into CS upon COX plus CS, where CS is high. If CS is high, answer you will get approximately COX only. That's why COX amount of capacitance you observe in the accumulation and strong inversion. In strong inversion low frequency case or in the accumulation at all frequency you will get COX. मैं बताऊंगा frequency का role, okay? Frequency का मतलब गेट वोल्टेज के सिग्नल की frequency, okay? So accumulation में भी COX, strong inversion में भी COX. इस पॉइंट पर डिस्कस करना है अभी. अब हम बीच में आते हैं यहाँ पर कहीं. अब बीच में क्या होगा? अब तुम डिप्लीशन और वीक इन्वर्जन में चलते हो. इन डिप्लीशन एंड वीक इन्वर्जन क्या होने वाला है? नाउ in depletion and weak inversion, in depletion and weak inversion, the slope of mod QS, इसलिए पढ़ाया था वो, नहीं तो लोग पता कैसे पढ़ाते हैं इसको, इसने पढ़ा होगा, ये नाम है, क्या नाम है, ट्रम्प, पानी पत्थर जाने क्या क्या लिखा देते हैं बच्चों को. बच्चा बोलता है पानी पत्थर क्या था, ये पानी के अंदर पत्थर है, ऐसा कुछ बताया था सर ने. मैंने ये क्या होता है पानी पत्थर, मेरा मूड खराब हो गया. बच्चा बोलता है ये आके, सर ये पानी पत्थर का कॉन्सेप्ट था ना इसमें कुछ, है ना, पानी पत्थर. मैंने किया पानी पत्थर ये क्या होता है, मेरा मूड खराब हो गया सुन के. पानी पत्थर पढ़ा है किसी ने, पानी पत्थर. So in depletion and weak inversion, slope of mod QS versus phi S plot, कैसा था प्लॉट का स्लोप? is small, hence CS is small, CS small होगा. अब बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो. एंड CS इज स्मॉल. नाउ CS इज स्मॉल, उसका तो कंपेरिजन मत किया करो, वो तो बहुत घटिया लेवल पर है. अपन 10 पर हैं तो वो -1000 पर चल रहे हैं वो, ठीक है, तो उनसे तो बिल्कुल बोला ही मत करो जीवन से. वहां पर कंपेरिजन करते हो तो मैं वैसे पढ़ाना छोड़ दूंगा, वहां पे अगर कंपेरिजन है तो. ठीक है, इतना घटिया कंपेयर मत किया करो कि तुम विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हो, तुम पता पड़ा किससे, जोगिंदर शर्मा से. ठीक है, समझ में आया बात? इतना घटिया कंपेयर मत करो, ठीक है, वहां पर कंपेयर करना ही पाप है, वहां पे मैं कंपेयर चाहते ही नहीं हूँ उस लेवल पे. अशोक डिंडा का कंपेयर कर रहे हो तुम किससे, बॉलर क्या नाम है अपना बेहतरीन, क्या नाम है यार, बुमराह से. हाँ, in depletion and weak inversion, slope of mod QS versus phi S plot is small and CS is small. Now what is the point to discuss? डिप्लीशन में सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस को डिप्लीशन कैपेसिटेंस बोल सकता हूं, क्योंकि डिप्लीशन कैपेसिटेंस पढ़ाया था मैंने डायोड में. डिप्लीशन रीजन का कैपेसिटेंस व्हाट इज CD, चेंज इन वोल्टेज क्रिएट चेंज इन डिप्लीशन चार्ज, यू विल गेट डिप्लीशन कैपेसिटेंस. तो डिप्लीशन मोड में है, मान लो मॉस, ये मॉस कैपेसिटर, और गेट वोल्टेज चेंज कर, ओके नाउ इट इज कमिंग, ओके अपने आप आ गया, नाउ इट इज कमिंग, ओके. जादू नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, हो जाती है.
इसमें कोई वो वाली बात नहीं है. So in depletion and weak inversion, the slope of mod QS versus highest plot is small and CS is small. In depletion and weak inversion, again paused. Fine, okay. In depletion and weak inversion, semiconductor capacitance is like depletion capacitance, okay. Hence क्या हो जाएगा, CS की जगह मैंने क्या लिख दिया, CD. और डिप्लीशन कैपेसिटेंस क्या पढ़ा था हमने, डिप्लीशन कैपेसिटेंस क्या होता है पीएन डायोड में, एप्सिलॉन SI अपॉन डिप्लीशन विथ WD, फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस को हम समझ सकते हैं क्या, एप्सिलॉन SI अपॉन WD, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ये सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस हुआ. अब डिप्लीशन और इन्वर्जन में क्या होगा, अब देखते हैं इसमें. जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ाते जा रहे हो आप, यहां से यहां तो करते जा रहे हो, यहां से यहां. स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में डिप्लीशन रेट क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है. तो डिप्लीशन रेट बढ़ती जाएगी, CD कम होता जाएगा, ओके. तो ओवरऑल कैपेसिटेंस को मैं क्या लिख सकता हूं अभी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू COX इंटू CD अपॉन COX प्लस CD, इससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं. नाउ प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं है, अरे यार जा ही नहीं ना प्रीवियस पर, कीबोर्ड काम नहीं करता है कभी. चलो देख ले भैया प्रीवियस स्लाइड में ऐसा क्या खास लिखाया था. चलो ओके. नाउ कैपेसिटेंस इज लाइक डिप्लीशन कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट इक्वल टू COX इंटू CD अपॉन COX प्लस CD. नाउ अब मैं जैसे का डिप्लीशन में क्लोज टू भावनाओं का, इन्वर्जन में आया और बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में पहुंच गया, वो डिप्लीशन विथ बढ़ती जाएगी तेरी. एज वी मूव क्लोज टू स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, डिप्लीशन विथ WD क्या होगा, ठीक है. हैंस CD डिक्रीजेस. अब CD डिक्रीज हो रहा है तेरा, हैंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू COX इंटू CD अपॉन COX प्लस CD. इसमें क्या बताया था मैंने कि जब एक टर्म ऐसे डिक्रीज होता चला जाए, ये बताया देख 8 4 2 1 डिक्रीज होता चला जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओवरऑल कैपेसिटेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, C इक्विवेलेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. हैंस ये प्लॉट कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में COX, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में COX, स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन में COX, और COX के बाद जैसे एडिशन विद इज मैक्सिमम. सो नाउ लिखाने वाला हूं मैं एट ऑनसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन पहुंचूंगा और जैसे VGS की वैल्यू या गेट वोल्टेज की वैल्यू VT के बराबर लगाऊंगा, इसी को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन. ऑनसेट मतलब जस्ट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन पहुंचा मैं. एट ऑनसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन WD क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम. हैंस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, कम होता जा रहा था, WD बढ़ता जा रहा था, WD मैक्सिमम पर हो गया, CD मिनिमम पर पहुंच गया. आर यू गेटिंग इट? तो एट ऑनसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन WD इज मैक्सिमम एंड CD इज मिनिमम. देयरफॉर ओवरऑल मास कैपेसिटेंस COX इनटू CD min अपॉन, हो इसलिए वो यहां तक पहुंच जाता है वो. आर यू गेट कर लिया, ये डिक्रीजिंग और फाइनली इस मिनिमम पॉइंट तक पहुंच गया. अब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में लो फ्रिक्वेंसी लगाएंगे तो वो इसको फॉलो करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी लगाएंगे तो इसको फॉलो करेगा, मीडियम फ्रिक्वेंसी लगाएंगे तो कहीं बीच में फॉलो करेगा, लाइक दैट. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, लो फ्रिक्वेंसी पर इसको COX पहुंच रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी पर ये इसी को मेंटेन करने वाला है, इस मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई कैपेसिटेंस की, COX इंटू CD min अपॉन COX प्लस CD min. ओवरऑल मॉस कैपेसिटेंस का मिनिमम कैपेसिटेंस कितना है, COX इंटू CD min अपॉन COX प्लस CD min. और CD min क्या होता है,
एप्सिलॉन SI अपॉन WD। अब बात करते हैं कि ये इसको मेंटेन कब करेगा और इसको मेंटेन कब करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? पहले यहां तक आ गया? यस। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पर बात करने वाला हूं। चलो तो नाउ अब चलते हैं ब्लैक कलर के पेन से जिंदगी में, ब्लैक कलर्स के पेन से इसकी जिंदगी में और झांकते हैं। इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, इन स्ट्रॉन्ग inversion, mass capacitance is frequency dependent, mass capacitance is frequency dependent। सर कैसे? अब देख, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन में माइनॉरिटी कैरियर आते हैं सरफेस पर कि मेजॉरिटी कैरियर? मेजॉरिटी कैरियर आते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर। पी टाइप में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब क्या? पी सबस्ट्रेट है, गेट पर पॉजिटिव लगाया, पी टाइप सेमीकंडक्टर के माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स आए, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस किया, इंटरफेस पर पहुंच गए आपके। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो इन द स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मास कैपेसिटेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। पहले समझा रहा हूं और फिर बाद में बताऊंगा क्या होने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी? मतलब जो गेट वोल्टेज है वो एसी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। कैसी है फ्रीक्वेंसी? हाई का मतलब क्या है? कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा मैग्नीट्यूड हो रहा है उसका बहुत जल्दी जल्दी। गेट वोल्टेज 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 बहुत तेज तेज चल रहा है। तो सर जब गेट वोल्टेज 5 होगा तो सेमीकंडक्टर में चार्ज क्या होना चाहिए? माइनॉरिटी कैरियर। जैसे कि यहाँ पर मोर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है तो सरफेस पर क्या होना चाहिए? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। पी टाइप सबस्ट्रेट को समझा देता हूं, एन टाइप के लिए अपने आप हो जाएगा। तो पी टाइप में मैं स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में चल रहा हूं, डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब होता है डिप्लीशन लेयर इज एग्जिस्टिंग। अब पी टाइप जो बल्क मटेरियल है वहां पर माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि थर्मली जनरेट हुए हैं। वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करेंगे और सरफेस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर लगाया था 50 कूलम वोल्ट, 50 कूलम चार्ज लगाया था तो 50 कूलम यहां पर आ गया चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब वोल्टेज, गेट वोल्टेज कम हुआ तेरा, मान लो एसी सिग्नल है ना, कम ज्यादा, गेट वोल्टेज कम हुआ तो चार्ज भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर कम होने चाहिए। ये तो मीनिंग है कैपेसिटर का कि यहाँ पर चार्ज ज्यादा तो यहाँ पर भी चार्ज ज्यादा, यहाँ पर चार्ज कम तो यहाँ पर भी चार्ज कम, यहाँ चार्ज ज्यादा तो यहाँ भी चार्ज ज्यादा। यस और नो? गेट वोल्टेज इज हाई, चार्ज शुड बी मोर, गेट वोल्टेज इज लो, चार्ज शुड बी लेस। मतलब क्या होगा? व्हेन गेट वोल्टेज इज हाई सेमीकंडक्टर चार्ज ज्यादा होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्मली जनरेट होंगे, बल्क में क्रॉस करेंगे डिप्लीशन रीजन को, इंटरफेस पर आ जाएंगे। जैसे गेट वोल्टेज कम होगा वो वापस जाएंगे, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे, बल्क में पहुंचेंगे, होल से रिकम्बाइन करेंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर बाद में गेट वोल्टेज बढ़ेगा, वापस आएंगे, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। गेट वोल्टेज कम होगा, वापस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे, सेमीकंडक्टर में जाएंगे। मतलब in the strong immersion case minority carrier electron respond the gate voltage. In the p type substrate case minority carrier respond and minority charge carrier required some time to generate in the bulk, cross the depletion region, reach at the interface, go back by crossing the depletion region and then go back in the bulk and then recombine. This process is going on, coming going back, coming going back, coming going back, because gate voltage is changing from high to low, high to low. Meaning is that in the high frequency case, gate voltage change very rapidly. When gate voltage changing rapidly, we are expecting change in minority charge rapidly, but minority carrier requires some time, क्योंकि उनको डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना है, सरफेस पर आना है, वापस जाना है, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके बल्क में और रिकम्बाइन करना है। ये जस्ट लाइक कि विराट कोहली सामने है, मैंने बॉल फेंक के मारी, कैच ले लिया, और पास पहुंचा मैं उसके, बॉल फेंक के मारी, ले लिया, और पास पहुंच गया, छाती पे खड़ा हो गया, फिर बॉल फेंक के मारी, मुंह में पड़ गई उसके हालकियाल, मुंह में पड़ गई उसके हालकियाल, बिकॉज विराट कोहली ऑल्सो रिक्वायर्ड सम टाइम टू रिस्पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड टाइम। कैच लेते समय आता है कि नहीं आता है? सेम डिवाइस भी करते हैं। So in the high frequency case, gate voltage vary very rapidly. In response of this, semiconductor charge या inversion charge does not respond fast. Meaning is that change in जो charge हो रहा है ना, with respect to change in voltage, voltage तेजी से change हो रहा है, charge slowly change हो रहा है, मतलब क्या होगा? Semiconductor capacitance small होगा। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम होगा सेमीकंडक्टर का कैपेसिटेंस, क्योंकि वोल्टेज तेजी से वेरी करेगा,
चार्ज स्लोली वेरी कर सकते हैं, तो चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज द सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस, सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस स्मॉल होता है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या आएगा, COX इनटू CD min अपॉन COX प्लस CD min, क्योंकि CD minimum इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? सो नाउ मैं लिखता हूं इसमें, yes, in high frequency, at high frequency, at high frequency gate voltage vary rapidly. In response of this, in response of this, in response of this, semiconductor charge, that is inversion charge, ये डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा मुक्का मारूंगा ना तेरे में, बहुत बोलने लगा है तू, है? ये पाप करते हो तुम, पता है पाप है तुम्हारा, ये पाप कर रहे हो तुम लोग। रिस्पॉन्स ऑफ दिस, ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर चार्ज डज नॉट, उसने पता कैसे कनेक्शन लगाया, पता है? पहले फोन बजा, नहीं हाँ फोन बज रहा है भाई साहब, आज तो प्लान है, ठीक है, अरे भैया है मेरे भाई, भाई है मेरे, थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है, और बाद में मेरी स्माइल, मैं तो स्माइल दूंगा ही भाई, बात ही ऐसी कर रहे हो स्माइल भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है, शैतान लो। इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर चार्ज इन्वर्जन चार्ज डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल because माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अरे तो हंसने से क्या हो जाता है ये बताओ ना, हंसने से क्या हो जाता है? मैं हंसता, मैं वैसे ही हंसता हूँ, छोटी मोटी बातों पे हंसता हूँ मैं, तो हंसूंगा ही, मैं हंसी आएगी कौन, मैं हंसूंगा ही, मैं उसमें क्या करूंगा, मैं हंसी नहीं आएगी कि कैसे कैसे लोग क्या क्या सोचते हैं। बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिक्वायर सम टाइम for being generated in the bulk, generated in the bulk, generated in the bulk, comma, cross the depletion region, cross the depletion region, and region and reach at the surface, at the surface, and then go back by crossing depletion layer and recombine in bulk, recombine in bulk, मतलब उनको कुछ टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। चार्ज डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैन रिक्वायर सम टाइम, ओके। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर at high frequency semiconductor charge, that is inversion charge, in the inversion mode, okay, inversion charge does not change fast, that is change in charge with respect to change in voltage, change in voltage is small, hence semiconductor capacitance is small, that is CD min. CD min is the small semiconductor capacitance, very small, hence overall mass capacitance
at high frequency in strong inversion, strong inversion में बात कर रहा हूं मैं, is C equivalent equal to COX into सेमीकंडक्टर का मिनिमम कैपेसिटेंस, यस और नो? ये हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? नाउ सी, अगर मैं मीडियम फ्रीक्वेंसी लगाऊं तो क्या होगा, या लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पर गेट वोल्टेज स्लोली वेरी करेगा, तो माइनॉरिटी कैरियर को सफिशिएंट टाइम मिलेगा चेंज होने के लिए, तो चेंज इन वोल्टेज and change in charge is very good. Change in charge with respect to change in voltage is very good. Hence semiconductor capacitance is good and overall capacitance is COX only. So now मैं बोल सकता हूं at low frequency COX क्यों है वो? At low frequency, नहीं कोई previous slide नहीं, at low frequency gate voltage very slowly, सुना भी तो करो, very slowly, hence minority charge, okay, या इन्वर्जन चार्ज, मतलब इन्वर्जन मोड का बात कर रहा हूं मैं, has sufficient time to respond gate voltage, hence CS इक्वल टू क्या होगा, dQs अपॉन d phi s, या phi s मतलब वोल्टेज, ओके, सो dQs अपॉन d phi s इज हाई, क्योंकि phi s इज नथिंग बट इनडायरेक्टली गेट वोल्टेज पर डिपेंड करने वाली चीज, तो गेट वोल्टेज चेंज होगा स्लोली, phi s चेंज हो जाएगा बढ़िया अच्छे से, QS भी अच्छे से चेंज हो रहा है, तो हाई आएगा, गेट वोल्टेज स्लोली चेंज हो रहा है, उसके रिस्पॉन्ड में चार्ज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाई, हेंस C इक्विवेलेंट क्या होगा, COX इंटू CS अपॉन COX प्लस CS, जिसमें CS तुम्हारा हाई है, तो क्या आ जाएगा वो, COX ओनली। सो लो फ्रिक्वेंसी पर वो इसलिए वो COX आ जाता है, इसलिए वो लो फ्रिक्वेंसी COX। सब मीडियम फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, अगर आप मीडियम फ्रिक्वेंसी बनाते तो ये कहीं ऐसा आता, मीडियम फ्रिक्वेंसी पे बनाते तो कहीं ऐसा आता, ऐसा आता, कहीं ऐसा आता, ये कब आता आपका, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी पर आता। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द मॉस कैपेसिटेंस, मॉस सीबी प्लॉट। नाउ पॉइंट की बात क्या है अब बेटा, कि सर आपने स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में तो फ्रीक्वेंसी केस लिया है, सर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में क्यों बात नहीं की आपने फ्रीक्वेंसी की, क्या ये हमेशा COX रहेगा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में? यस डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इन द एक्यूमुलेशन केस माइनॉरिटी कैरियर रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेजॉरिटी? पी टाइप का एक्यूमुलेशन याद करो, पी टाइप में एक्यूमुलेशन कब आएगा, गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाया, होल्स आ गए और कोई डिप्लीशन रीजन भी नहीं होती, एक्यूमुलेशन के टाइम पर कोई डिप्लीशन रीजन भी नहीं होती। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी? सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तब मजा आता है। मॉस कैपेसिटेंस इन स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन क्यों डिपेंड नहीं कर रहा वो, या डिपेंड करेगा क्या फ्रीक्वेंसी पर? करेगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाए फ्रीक्वेंसी तो दिक्कत आएगी उसे, लेकिन सम जो हम रेंज लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बोल सकता हूं इन स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चार्ज नॉट डू नॉट रिक्वायर्ड नहीं होती, चार्ज कैरियर रिस्पॉन्ड द गेट वोल्टेज फास्ट, फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेशन इन स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस CS इज हाई एंड देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज COX, क्योंकि CS हाई होता है तो C इक्विवेलेंट COX हो जाता है, क्योंकि CS बढ़िया आ रहा होगा कैपेसिटेंस आपका, क्यों? क्योंकि चेंज इन चार्ज फास्ट हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू गेट वोल्टेज। चेंज इन चार्ज मतलब सेमीकंडक्टर कैपेसिटेंस इज चेंजिंग फास्ट, कैपेसिटेंस इज फास्ट, कैपेसिटेंस इज हाई, कैपेसिटेंस इज हाई, CS is high, C equivalent is COX only. That's why this plot is this.
अब बताओ, जिन्होंने पहले कभी कोचिंग की है, कभी ये प्लॉट ऐसे पढ़ा था आपने? बस रट लिया था, केवल गारंटी से रटा है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ये रटा है आपने। कहाँ है डोनाल्ड ट्रंप? वो तो भाई पुराना है ना, कभी पढ़ा है ऐसे कि इसको रट के चले आते थे, सी इक्विवेलेंट और गेट वोल्टेज को? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, कई पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसे। तो ये आपका मॉस कैपेसिटेंस की बात हुई। अगर मैं इसे एन सबस्ट्रेट के लिए बना दूं, अगर मैं इसको एन सबस्ट्रेट के लिए बना दूं, एन सबस्ट्रेट के लिए, एन सबस्ट्रेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जहां टेंशन नहीं लेना है। क्या हो जाएगा? सेम मैनर में बनाओ, बस अंतर क्या होगा इसमें, इधर क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन या स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। जस्ट रफली बना रहे हैं अपन, जस्ट डिटेल में नहीं बनाने की जरूरत है। ये और ये स्लोप थोड़ा ऐसा होता है, धीरे 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 धीरे, और फिर इसके बाद क्या होता है, एकदम से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ध्यान रखना, शार्प एकदम से। ओके, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। हाँ, कोई सी भी एक्सिस ले लो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। यहाँ पर कहीं आपका जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ऐसे बना दिया ना मैंने। नेगेटिव के लिए ये आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, ये होगा स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में ही कैपेसिटेंस क्या होगा तेरा, COX हो सकता है। और हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटेंस केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में ही कम होगा, हाई फ्रिक्वेंसी और ये लो फ्रिक्वेंसी। और बीच में क्या आ रहा होगा तेरा, डिप्लीशन एंड वीक इन्वर्जन। ओके, बीच में क्या आ रहा होगा तेरा, डिप्लीशन एंड वीक इन्वर्जन, डिप्लीशन एंड WI वीक इन्वर्जन। ओके, फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस CFB मैं बता देता हूं आपको, यहां तक समझ में आ गया? पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत? VT की पॉजिटिव वैल्यू के लिए स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में होगा, VT की नेगेटिव वैल्यू के लिए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में। ओके, और बीच में कहीं डिप्लीशन वीक इन्वर्जन, जस्ट उसका रेप्लिका। ओके, नाउ नोट करके लिखते हैं, व्हाट इज फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस CFB, जिससे हम ब्रेक के बाद कुछ नया पढ़ें या क्वेश्चंस करें। फ्लैट बैंड capacitance. Okay, what is flat band capacitance, how you can calculate flat band capacitance? We are not going in detail. That is oxide capacitance plus C Debye. Okay, C Debye, Debye capacitance, C Debye. What is the C Debye? epsilon SI upon L Debye। Debye लेंथ वही होती है, मतलब डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन आपने कर लिया, मतलब आपने मान लिया कि डिप्लीशन लेयर बिल्कुल ऐसे फैली हुई है, बिल्कुल एकदम। ओके, यहां से ये ऑक्साइड है आपका, और आपने मान लिया कि ये डिप्लीशन लेयर है। अरे डिप्लीशन लेयर जिगजैग जिगजैग यहाँ पर थोड़ा डिवाई लेंथ तक फैला होता है या डिफ्यूजन लेंथ तक फैला होता है। तो आप सी डिवाई की बात करूं मैं, तो सी डिवाई क्या होगा, तो आप डिप्लीशन कैसे मत माना करो, शार्प है बिल्कुल एकदम, WD के बाहर कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है, WD के बाहर भी थोड़ा डिप्लीशन रहता है, दैट इज डिवाई लेंथ। सो एल डिवाई इज डिवाई लेंथ, एल मतलब सी डिवाई, इसको बोलते हैं डिवाई लेंथ। एल डिवाई क्या होगा, एल डिवाई, तो ये तो हो गया 1/c फ्लैट बैंड, 1/CUX प्लस 1/c डिवाई। सी डिवाई इक्वल टू होगा अंडर रूट एप्सिलॉन SI इंटू स्मॉल KT अपॉन Q स्क्वायर इंटू NA, या मैं इसको क्या ले सकता हूं, KT/Q एप्सिलॉन SI इंटू स्मॉल KT/Q को कैपिटल KT लिख सकता हूं, डिवाइड बाई Q इंटू NA। ये तो मैंने लिख दिया P सबस्ट्रेट के लिए, N सबस्ट्रेट के लिए Q इंटू ND कर देना आप। ओके, सो डिवाई लेंथ इज जस्ट डिप्लीशन लेयर के बाहर जो हमने WD माना है, हमने WD इक्वल टू -Q इंटू NA इंटू -Q इंटू NA, सॉरी WD इक्वल टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन इंटू 2πf अपॉन Q इंटू NA जो लिखा था, उसके अलावा भी डिप्लीशन लेयर होती है, अकेली वही नहीं होती। जैसे PN जंक्शन में
आपने बोला कि डिप्लीशन लेयर 0.1 माइक्रोमीटर आई, वो अकेली नहीं है, उसके अलावा भी थोड़ी है। ओके, चलो तो यहां पर हम ब्रेक करते हैं इसको। तो आपको ये समझ में आ गया, कंक्लूजन क्या है कि अगर आपका कैपेसिटेंस हाई दिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन या स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन केस ही होगा। और अगर हाई फ्रिक्वेंसी प्लॉट दिया हुआ है तो हाई फ्रिक्वेंसी में स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वाले केस में स्मॉल कैपेसिटेंस होगा और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में हाई होगा। अगर आपको ये प्लॉट बना के दे दे तो आप पहचान लोगे कौन सा रीजन किस मोड ऑफ ऑपरेशन का है, ये वाला रीजन किस मोड ऑफ ऑपरेशन का है, ये वाला रीजन किस मोड ऑफ ऑपरेशन का है। मान लो ये प्लॉट दे दूं मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये वाला, तो आप पहचान जाना कि लो कैपेसिटेंस आपको केवल स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मिल सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बीच का डिप्लीशन एंड इन्वर्जन हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मान लो ये प्लॉट बना के दे दूं मैं हाई फ्रिक्वेंसी का, ये वाला प्लॉट ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे पहचानोगे? जहां पर लो दिख रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, जहां पे हाई दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन। अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड लो वोल्टेज पर आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मिल रहा है, मतलब ये एन सबस्ट्रेट का मॉस कैपेसिटर है। ओके, और बीजी की हाई वैल्यू पर आपको स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मिल रहा है, ऐसा नो, तो वो आपका पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर है, क्योंकि बीजी की वैल्यू ज्यादा लगाता हूं, पॉजिटिव लगाता हूं, तब स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होता है पी सबस्ट्रेट में। तो एन सबस्ट्रेट के सारे एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट आपका बना होना चाहिए आपकी कॉपी में। ओके, मेरे पास टाइम बचेगा लास्ट में, मैं उसको बनवा दूंगा। इसको एंड करें क्लास को, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।